प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज आपके सम्मुख शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कौशल जिसको खोजक प्रश्न कौशल कहते हैं पर कुछ संक्षिप्त इंफॉर्मेशन बेस जानकारी आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम अपने इस लेक्चर में खोजक प्रश्न कौशल को समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसा होता है, ये शिक्षार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा स्वतः कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि शब्दशः हम अर्थ निकाल सकते हैं कि खोजक या खोजपूर्ण मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पे विद्यार्थी अचेतन अवस्था में जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो शिक्षक उनके सम्मुख ऐसी स्थिति पैदा करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो पुनः एक्टिव हो सकें, ताकि एक्टिव होने के साथ साथ वो जिज्ञासु भी हो सकें, ताकि जो कंटेंट शिक्षक आगे पढ़ाने वाला है, उनको समझाने वाला है, जिसको जो जानकारी देने वाला है शिक्षक, उसको गंभीरता से कंसंट्रेशन के साथ समझ सकें। सामान्यतः शिक्षक जब कक्षा में पाठ के लिए विकास के लिए प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करता है। पूर्व ज्ञान से संबद्ध जब वह करता है तो क्योंकि विद्यार्थी पहले से कुछ न कुछ पढ़े रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्व ज्ञान से संबंधित जब क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो सहजता से आंसर भी दे लेते हैं। तो जब विद्यार्थी ऐसी स्थिति में सही उत्तर देने में समर्थ होते हैं तो उसी क्रम में शिक्षक कुछ और क्वेश्चन कंटिन्यू करता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के विद्यार्थी आंसर दे भी लेते हैं और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर विद्यार्थी नहीं भी दे पाते हैं। तो जब एक विद्यार्थी को ये लगता है या विद्यार्थियों को लगता है कि अरे हमें तो कुछ कंटेंट आता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में जो कंटेंट उनको आगे का नहीं आता है उस पर कंसंट्रेट हो पाएंगे। यदि विद्यार्थियों को कोई भी कंटेंट आ ही नहीं रहा, सडनली टीचर ने क्वेश्चंस की बमबार्डिंग शुरू कर दी है क्लासरूम में, तो ऐसी परिस्थिति में जब विद्यार्थी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो इसीलिए जब विद्यार्थी को अटेंटिव बनाना होता है तो शिक्षक जो है उसके पूर्व ज्ञान से, प्री नॉलेज से, जो पहले किसी क्लासरूम में डिस्कशन हो चुका था या इस लेक्चर के पहले जो कहीं पे सीखा गया था, उससे संदर्भित क्वेश्चन करता है ताकि उस क्वेश्चंस को, उस कंटेंट को प्रेजेंट के कंटेंट के साथ कोरिलेट किया जा सके। तो ये जो प्रक्रिया है, जो जिस कौशल के द्वारा एक टीचर इस प्रक्रिया को बहुत सहज और एक्टिव बनाता है, उसको खोजक प्रश्न कौशल कहते हैं। यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें खोजक या अनुशीलन प्रकार के प्रश्न पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें अभिप्रेरित करता है। वह विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। विद्यार्थी चिंतनशील होकर विभिन्न पहलुओं पर ध्यानपूर्वक मंथन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौशल में जो सामान्यतः क्वेश्चंस को यूज किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने क्लासिफिकेशन किया है। देखिए, सामान्यतः अगर हम एक क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक संक्षिप्त क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें हमने 4 प्रकार के क्वेश्चंस को डिफाइन किया है। पहला है परिचयात्मक प्रश्न, दूसरा है विकासात्मक प्रश्न, तीसरा है पुनरावर्ती प्रश्न और चौथा है मूल्यांकन प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अब अर्थ समझते हैं कि ये परिचयात्मक प्रश्न क्या होते हैं या विकासात्मक, या ये आगे के। परिचयात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जब किसी कंटेंट को शिक्षक पढ़ाने के पहले उनके बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। मीन्स क्या है, ताकि उस कंटेंट की जो सामान्य जानकारी है, ये सामान्यतः पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और इनके द्वारा संक्षेप में जो एक भूमिका तैयार की जाती है
दूसरा है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न लेक्चर के मिड में पूछे जाते हैं, जब शिक्षक अपना लेक्चर दे रहा होता है, कंटेंट को एलैबोरेट कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो जस्ट बीच बीच में विद्यार्थियों के कंसंट्रेशन ताकि बना रहे, तो उनको सजग रखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। शिक्षकों के लिए विकासात्मक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्लासरूम को अटेंटिव बनाने के लिए इन प्रश्नों का शिक्षक के द्वारा यूज किया जाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न सामान्यतः जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, लेसन कंप्लीट हो जाता है, उस अवस्था में पूछे जाते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्नों के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो ऐसी स्थिति में जब लेक्चर कंप्लीट हो गया है तो विद्यार्थियों के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं जो एकदम सही क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को विद्यार्थी अपने शिक्षकों से स्पष्टता समझ सकें, तो ऐसी स्थिति में कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो उन क्रॉस क्वेश्चंस को शिक्षक को जवाब देना होता है, और उनको जब वो जवाब मिल जाते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो एक तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाए, अनक्लियर रह गए थे, उनको समझने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न से। दूसरा, पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से पूरा का पूरा लेसन का, लेक्चर का रिवीजन हो जाता है। और चौथा है मूल्यांकन टाइप के प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न मतलब ये प्रश्न क्या होता है, जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब फाइनली जब शिक्षक ये सोचता है कि अब चलो अब हम जज कर लेते हैं कि हमने अपने विद्यार्थियों को जो पढ़ाया उसमें से कितना उन्होंने गेन किया, कितना नहीं कर पाया। तो उसको जजमेंटल सिचुएशन में जब टीचर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी कि हमारे इस कंटेंट पे कहाँ तक एक्सेस संभव हो पाई है, और उसको जज करने के मूल्यांकन प्रश्न यूज किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगले पॉइंट पे। इसके प्रमुख घटक हैं कुछ। खोजक प्रश्न कौशल के 5 प्रमुख घटक हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। पहला है संकेत देना, तो दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, और चौथा है पुनः परीक्षण, और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। देखते हैं कि ये घटक, ये कंपोनेंट्स जो हैं, इनका क्या है मतलब। पहला, संकेत देना। शिक्षक जब कक्ष में कुछ कंटेंट की डिलीवरी के टाइम पे, डिस्कशन के टाइम पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो जब शिक्षक पूछता है और विद्यार्थी निगेटिव आंसर्स देता है, जैसे वो कभी कभी कहता है कि अरे मुझे नहीं पता, या मुझे बस इतना ही आता है, या मुझे ठीक से नहीं आता, तो ऐसी सिचुएशन में शिक्षक उनको कुछ हिंट देता है। आप लोगों के साथ भी क्लासरूम में अक्सर ऐसा घटित होता होगा। तो उन संकेतों, जब कुछ संकेत देता है या उससे रिलेटेड कोई इधर उधर का स्टेटमेंट जारी करता है, तो विद्यार्थी उस कंटेंट को कैच करके उससे कहीं ना कहीं अपने आंसर को लिंक करते हुए और सही से उचित आंसर तक पहुंच जाता है। तो ये सिचुएशन प्रॉम्प्टिंग कहलाती है, संकेत देना कहलाती है। ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इसका, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस का। सेकंड है विस्तृत सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। जब छात्र अधूरा उत्तर देते हैं तो शिक्षक पूर्ण उत्तर प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा होता है, और वो कहता है हाँ ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे शिक्षक मोटिवेट करता है, इंस्पिरेशन देता है कि हाँ ठीक है, आप सही पहुंच रहे हैं, नहीं आपका आंसर सही है, बस थोड़ा सा और कुछ इसमें, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो इस टाइप से जब वो मीन्स क्या है कि सपोर्टिव स्टेटमेंट जारी करता है ताकि विद्यार्थी अपने रियल आंसर तक पहुंच सके, तो ये सिचुएशन विस्तृत सूचना प्राप्ति की कहलाती है, और इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है अपने रियल आंसर तक पहुंच जाता है। स्वाभाविक है जब विद्यार्थी अपने रियल आंसर तक पहुंच जाएगा, शिक्षक को संतुष्ट कर लेगा, तो शिक्षक को ये नीड होती है कि वो उसको आगे के लिए कंटिन्यू करे।
आगे के लिए जिज्ञासु बनाए। तो इसको पुनः केंद्रीकरण की अवस्था कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। पुनः केंद्रीकरण में ये होता है कि जैसे ही शिक्षक ने सही उत्तर प्राप्त कर लिया तो उस उत्तर को नए ज्ञान के साथ संबद्ध करता है ताकि विद्यार्थी को जिज्ञासु हो सके। और तो इस कंपोनेंट को रीफोकसिंग कहा जाता है। चौथा है पुनः प्रेक्षण, रीडायरेक्शन। पुनः प्रेक्षण के अंतर्गत शिक्षक जो है एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है। आप लोगों ने क्लासरूम में देखा होगा कि जब शिक्षक क्वेश्चन पूछता है तो यदि एक विद्यार्थी ने आंसर दे भी दिया है तो भी नेक्स्ट विद्यार्थी से पूछता है, भले वो सही हो या नहीं। तो विद्यार्थी दूसरा भी कुछ ऐसे ही आंसर देगा, हो सकता है सही दे या गलत दे, फिर तीसरे से। मतलब क्या है कि सही और गलत उत्तर होने के बावजूद भी एक शिक्षक कई विद्यार्थियों से वही क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी द्वंद्व की अवस्था में आ जाते हैं, सही उत्तर जानते हुए भी वो विद्यार्थियों के डाइवर्ट होने की स्थिति में ऐसी सिचुएशन बनती है कि उन शिक्षक जो है उनको बार बार ये रियलाइज कराने का प्रयास करता है कि वो कॉन्शियस होकर क्लासरूम में लर्न कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ताकि वो अपने आंसर पे सहजता से जवाब दे सकें, अपने आंसर को सहजता से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये स्थिति पुनः प्रेक्षण की होती है। मीन्स क्या कि इसमें जो विद्यार्थी है वो उसका रीवैल्यूएशन भी होता है और वो एक जजमेंटल स्थिति में पहुंचते हैं। मीन्स क्या कि रियल फेस उसका निकल के आता है कि हाँ उसने जो लर्न किया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक सजगता। जब अंत स्थिति में शिक्षक सही उत्तर पाने के पश्चात छात्रों से उत्तर की सार्थकता बताने के लिए कहता है तो ये आलोचनात्मक सजगता की स्थिति बनती है। मीन्स क्या कि इसमें ये पता चलता है कि विद्यार्थी ने जो लर्न किया है, जो आंसर के रूप में उसने बताया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो संगत है या नहीं है। यदि विद्यार्थी इस अवस्था तक पहुंचता है तो स्वाभाविक है कि वो पांचों स्टेप्स को फॉलो कर पूर्ण रूप से इस स्किल तक पहुंच जाता है। वो टीचर के अंदर ये सारी की सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। स्किल्स मीन्स ना उसकी ये स्किल डेवलप हो जाती मीन्स इन सारे के सारे कंपोनेंट पे वो उसका जो शिक्षण कार्य है संपन्न हो जाता है। कुछ वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इसको हम एक पाठ्य योजना के तहत प्रयास करते हैं समझने का। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किए एक फिगर को उठाया है एक बुक से, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ्य योजना। जैसे इसमें सब्जेक्ट इतिहास को लिया गया है, कक्षा 8 है और समय 10 मिनट है। जैसे सम्राट अशोक का प्रकरण लिया गया है। शिक्षक क्वेश्चन करता है जस्ट अपने टीचिंग करने के बाद कि आप सभी ने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, बताओ अशोक ने किस राज्य को जीता था। तो राज्य कौन था? कलिंग राज्य। किसी न किसी विद्यार्थी को सडनली पता होगा, वो जवाब दे रहा होगा। इसके बाद अशोक के मन में किसके प्रति विरक्ति उत्पन्न हुई? हाँ, ये भी हुआ। देखो इसी तरीके से आंसर देते हुए जाता है। और देखो युद्ध, शिक्षक फिर कहता है युद्ध के प्रति विरक्ति उत्पन्न हुई। उसके बाद कहता है शाबाश। युद्ध के बाद अशोक ने क्या निश्चय किया? शाबाश प्रॉम्प्ट किया। प्रयास ये किया कि अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि विस्तृत सूचना और आगे बढ़ रहा है। युद्ध के बाद अशोक ने क्या निश्चय किया? उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। इसके बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? छात्र उत्तर नहीं दे सका। जब छात्र उत्तर नहीं दे सका तो शिक्षक कहता है कि तुम बताओ, दूसरे छात्र को संबोधित करते हुए कहता है। मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग। मैंने कहा ना कौन सी स्थिति में आए ये? पुनः प्रेषण की, रीडायरेक्शन की सिचुएशन में आए। बहुत अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बहुत अच्छे। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। और क्या? और क्या? विस्तृत सूचना, है ना। विस्तृत तो ये बताया गया। शाबाश, शाबाश में प्रॉम्प्ट किया। अब लेख किस पर लिखवाए? अब लेख पत्थर के स्तंभ पर लिखवाए।
कहाँ कहाँ पर? सारनाथ में साँची। शिक्षक: ठीक, अशोक स्तंभ पर कैसे लेख लिखे हैं? बताओ। कोई उत्तर नहीं। विनोद तुम बताओ। फिर वही है रीडायरेक्शन। क्या है ये सारा का सारा? देखो ये सारे के सारे इस तरीके से। अशोक की महानता के गुण बताओ। आलोचनात्मक सजगता, उसकी सार्थकता आ गई निकल के। विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच जाता है। देखो यह चक्र क्यों ध्वज में रखा गया? क्योंकि अशोक चक्र शांति का प्रतीक है। यह हमें प्रगति के पथ पर चलते रहने की प्रेरणा व जागरूक रहने का उपदेश देता। अपना स्टेटमेंट है विद्यार्थी का। तो इस तरीके से जो ये क्रिया चलती है, ये सारी की सारी क्रियाएं सारे कंपोनेंट को अपने में मर्ज करके आगे बढ़ती हैं। हाँ, तो अब हम आगे देख रहे हैं कि ये जो प्रोबिंग क्वेश्चन स्केल है, इसको जब एक टीचर रेट करता है तो कैसे करता है कि विद्यार्थी को जब वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कक्षा में प्रशिक्षण ले रहा है, तो उसने कैसे व्यवहार किया क्लासरूम में, इस स्किल को कैसे सीखा, तो या कहें कि वो रियल क्लासरूम टीचिंग में जब वो टीचिंग कर रहा है तो उसके बारे में जज करना है, इस स्किल को जज करना है। तो उसके लिए इस 5 कंपोनेंट्स पे एक रेटिंग स्केल डेवलप की जाती है। जैसे मैंने लास्ट में प्रस्तावना कौशल में 3 रेटिंग स्केल पे बताया, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल पे डिस्कस किया था, 1 0 1 2, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे 1 to 7 ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आयाम बढ़ाते जाते हैं तो उसमें बारीक से बारीक एवैल्यूएशन हो जाता है। तो 5 पॉइंट है। प्रत्येक पॉइंट पे जो प्रशिक्षु है उसको रेट करना है शिक्षक के द्वारा। जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसके द्वारा संख्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला घटक विस्तृत जानकारी है तो प्रश्न पूछेंगे, दूसरा घटक। अब जैसे जैसे जिस पॉइंट पे रेट किया जाएगा 1 2 3 4 5, ये रेटिंग स्केल को जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फाइनली स्कोर कर लिया जाता है और उसको उस स्कोर के आधार पर उसकी आलोचना और सुधारात्मक हेतु जो ट्रेनर्स होते हैं वो सजेशंस देते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, आपके एवेल्युएशन के लिए ये निरीक्षण सूची है और आपके लिए जो थे वो पॉइंट्स ऊपर से थे सारे के सारे। तो इस प्रकार आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने खोजक प्रश्न कौशल जो एक महत्वपूर्ण कौशल है उस पर डिस्कशन किया, उसको समझने का प्रयास किया। तो आज के लेक्चर के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।